नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डी सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसका पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था। सिलेबस की बात करते हैं और कौन से सिलेबस का हम एनालिसिस कर रहे थे दोस्तों। आपके जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा माइनर टेस्ट जो 5 होने वाला आपका कल। कब होगा दोस्तों आपका? कल ये माइनर टेस्ट 5 होगा 1 मार्च 2026 को। तो इस टेस्ट की दोस्तों जो आपका सिलेबस पाठ्यक्रम है इसका हम कर रहे थे दोस्तों एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। क्या करते दोस्तों? एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो भी किसके माध्यम से दोस्तों? एमसीक्यू माध्यम से। अब दोस्तों बात करें इन एमसीक्यू का, तो इन एमसीक्यू का सबसे पहले आधार की बात करें कि ये एमसीक्यू कहाँ से लेके दोस्तों। ये एमसीक्यू लेके अपनी कलाम बुकलेट से, यानी जो थ्योरी है वो कहाँ से लेगी दोस्तों? आपकी कलाम बुकलेट से लेगी। यानी कलाम बुकलेट को हमें पूरा कवर करना है इन एमसीक्यू के माध्यम से। ये अपना पहला टारगेट है दोस्तों। अब यदि आप भी इस सिलेबस के अनुसार आप टेस्ट देना चाहते हो दोस्तों, तो इन एमसीक्यू का सबसे पहले आपका इस सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट होते हैं दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम क्या है दोस्तों? आपके पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। उसके बाद जैसे आपका जैसे माइनर टेस्ट ये आपका 5 है, 1 मार्च होगा, उसी प्रकार से अपनी इसी ऐप के ऊपर आपको सप्ताह टेस्ट होते हैं। अब लिख देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट, और इन सभी टेस्टों का दोस्तों वीडियो एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें फिर आपका एक साप्ताहिक टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट। और साप्ताहिक टेस्ट का भी दोस्तों आपको दो तरह से फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? आपका दो तरह से फॉर्मेट किस प्रकार से बनता है देखिए। काफ़ी दोस्तों के सवाल होते हैं सर हमारा ऑफलाइन पीडीएफ भी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट की आपको ऑफलाइन पीडीएफ मिलती है, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ मिलती है। ठीक है। और इसका दोस्तों आप प्रिंट निकलवा सकते हो, प्रिंट निकाल के साप्ताहिक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही दोस्तों ये ऑनलाइन टेस्ट भी रहता है आपका। इस ऑनलाइन टेस्ट पर दोस्तों आप सबमिट करके जो आपने ऑफलाइन प्रिंट निकाला उस टेस्ट को आपने सोल्व किया, फिर सबमिट करके दोस्तों अपना आकलन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने खुद सोल्व किया, आपने क्वेश्चन देख लिए, मान लीजिए आपने 75 में से आपके 50 सही हो रहे, 55 सही हो रहे, और बाकी क्वेश्चन आपने ये तो देख लिया ठीक है मेरे क्वेश्चन इतने सही हो रहे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अपना स्तर कौन सी स्तर पर। यानी बात करें यदि आप दोस्तों के बीच में भी टेस्ट देते हो तो आपको इन दोस्तों में भी पता होना चाहिए कि अपनी रैंक कौन सी आ रही है। तो इसलिए दोस्तों आपको ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट ऑनलाइन भी टेस्ट मिल रहा है आपको। सारी सुविधाएं दी जा रही है आपकी, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बेस के अंदर होता है उसी प्रकार से पूरी डिटेल से आपको सुविधाएं उपलब्ध है। आप कंटिन्यू आपको बनानी है किस प्रकार से आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो। यदि एमसीक्यू देखना चाहते हो तो दोस्त जितने भी टेस्ट हुए अभी तक, मैंने टेस्ट 5 तक जितने भी टेस्ट हुए उनकी सभी की क्लास आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री निःशुल्क है। यानी एनालिसिस की बात करें, जो एनालिसिस करें दोस्तों एमसीक्यू का, यानी एमसीक्यू का दोस्तों आपका टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट की आपकी माइनर टेस्ट 4 तक की आपकी क्लास बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर। जितने भी माइनर टेस्ट तक आज हमने किए टॉपिक वाइज टेस्ट, उनकी भी यूट्यूब के ऊपर क्लास पड़ी हुई है। तो आप टॉपिक की टेस्ट दे सकते हो, फिर दोस्तों इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। अब तक यदि अभी आप सोच रहे हो कि इतना कंटेंट दे सकते हैं क्या, तो दोस्तों आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेजर टेस्ट एक है दोस्तों आपका जो 8 मार्च को होगा, उसमें माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 का सिलेबस आएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके 5 टेस्ट और बचेंगे, और फिर आपके मेजर टेस्ट, और फिर आपकी एग्जाम आ जाएगी फाइनल टेस्टों के साथ। मेजर टेस्ट के लिए दोस्तों इसी ऐप के ऊपर इन मेजर टेस्ट की तैयारी के लिए दोस्तों आपको 6 टेस्ट मिलेंगे 6 दिन तक। और इन 6 टेस्टों को दोस्तों आपके कैसे टेस्ट होंगे? आपके फुल टेस्ट होंगे, ये आधे सिलेबस के फुल टेस्ट। ऐसे नहीं कि आपके 30-40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, साथ साथ दोस्तों इन 75 टेस्टों का आपका वीडियो एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चनों का वीडियो एनालिसिस भी हम करेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन कैसे होंगे दोस्तों? आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कलाम का अब तक माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 का जो सिलेबस था उसके मिक्स टेस्ट होने वाले आपके दोस्तों 6। टोटल टेस्ट आपके 7 हो जाएंगे, क्योंकि 7वां टेस्ट आपका मेजर टेस्ट होगा जो कब होगा? 8 मार्च 2026 को होगा। ये सारी सुविधा इस ऐप के ऊपर आपको मिलने वाली है। और इसके बाद में आपका यानी अब तक जो हमने पढ़ा इन 6 टेस्टों के माध्यम से हम जो मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए, 2025 में जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों इनकी व्याख्या के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या उनके आसपास जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है आसपास यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 6 टेस्टों के अंदर आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनकी 4 ऑप्शनों की व्याख्या देखने को मिलेगी। साथ साथ दोस्तों इनकी पीडीएफ भी आपको खबर मिलेगी, यानी सॉल्यूशन पीडीएफ वो भी इस ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ये अपना शेड्यूल है, उसी शेड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, आप इन्हीं देख सकते हो। यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट देखिए आप पूरे, ठीक है, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट देखिए। टॉपिक वाइज टेस्ट देखने के बाद दोस्तों कलाम की जो टेस्ट होता है जिसमें माइनर टेस्ट 5 है, इसको देख लीजिए। एक तरह से एग्जाम ही है। तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है, मान लीजिए 7 दिन बाद में आपका एग्जाम होता है और उस 7 दिन पहले आपको इसका सिलेबस दिया जाता है, तो उस सिलेबस को किस प्रकार कवर कर सकते हैं, या इन एमसीक्यू के माध्यम से आपको इस सिलेबस यानी 7वें दिन जो एग्जाम है उसमें कितना फायदा हो रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी उपयोगी है, कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, देखो कल अपना टेस्ट होने वाला है और टेस्ट आपके सभी हो चुके हैं आपके। वैसे देखिए हम जैसे
सभ्यता राजस्थान इतिहास में कालीबंगा, आहड़, गणेश और बेराट हो चुकी है। गुजर प्रत्यार हो चुका है। अजमेर के चौहान का टेस्ट हो चुका दोस्तों, वीडियो एनालिसिस हम कल करेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति हो चुका है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो चुका है, संसद आपकी हो चुकी है। इसका एनालिसिस आज शाम को आपको देखने मिलेगा, यानी रात को 9 बजे से अपनी क्लास हो सकती है। यदि शेड्यूल रहा, नेट वगैरह से चलते रहे तो आपको क्लास अपलोड हो जाएगी। नहीं कल सुबह 7 बजे दोस्तों आपको, जैसे आज आपको प्रधानमंत्री क्लास मिली थी सुबह, उसी प्रकार से इसको संसद की क्लास मिल जाएगी, रात को बना देंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना मिल सकता है, 2 घंटे की यानी 2 क्लास आप ले सकते हैं, इतना टाइम मिलता है पूरे दिन के अंदर। बाकी और भी वर्क करने पड़ते हैं दोस्तों, लेकिन इन 2 घंटों के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करा जा रहा है। अब देखिए बात करते हैं, अभी हम करने वाले हैं दोस्तों आपकी शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व। शैक्षणिक प्रबंधन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व शैलियों से आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका नेतृत्व शैलियों से 100% आएगा। नेतृत्व शैलियों से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। और लास्ट में किस प्रकार से आपके चारों ग्रुप के अंदर किस प्रकार से आपको पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ नेतृत्व की बात करें, वैज्ञानिकों के नाम ऐसे पूछे जाते हैं, सिद्धांत ऐसे पूछे जाते हैं। और इस बाद में आपका एक ही टॉपिक और बचता है, आपका निरीक्षण, नियोजन और संस्थागत। ये लास्ट टॉपिक बढ़ता है आपका इसमें शैक्षणिक प्रबंधन के अंदर। बात करें प्रमुख संस्थाएं, तो संस्थाएं हम कर रहे हैं अभी। RS OS का आपका टेस्ट हो चुका है, इसका टेस्ट अपलोड हो चुका है, इसका टेस्ट रनिंग के अंदर है। यानी इस बार पहले तो हम डायरेक्ट डालते थे, काफ़ी दोस्तों को दिक्कत आई थी उसके अंदर। तो अभी क्या करा, इसका टेस्ट पहले डालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि कई कौन क्वेश्चन में काफ़ी दोस्तों को हमने शुरुआत की, जैसे मैंने टेस्ट 1 में किया था तो मैंने सीधे आपको टेस्ट डाल दी ताकि बच्चे दे लेंगे। लेकिन क्या हुआ, आप दोस्तों को क्या हुई, उसमें प्रॉब्लम आई। कुछ टेस्ट ऐसे क्वेश्चन ऐसे थे तो डबल हो गए, और डबल होने से वो आपको टेस्ट से बाहर करने लगा। तो उसके सुधार के लिए दोस्तों आपका पहले दिन आपका टेस्ट डाल दिया जाता है, फिर दोस्तों उसका चेक करें। यानी चेक के अंदर दोस्तों आपका पूरा लगभग 12 घंटे लेता है। ये 12 घंटे के बाद दोस्तों आपको ये टेस्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका अभी डाल चुके हैं, सुबह मैसेज आया होगा 6 बजे डाल चुके थे आपको, शाम तक ये टेस्ट आपको दिखा देगा ऐप के ऊपर, वो देख लेना। तो दोस्तों कल अपना टेस्ट होने वाला है, और मैथ के टेस्ट अपनी चल रही है। घनघनाभ और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का टेस्ट डालेंगे। मैथ में थोड़ा सा क्या है ना, मैथ का टेस्ट तो बना लें, लेकिन इसका सोल्यूशन भी आपको करवाना जरूरी है। इसका सोल्यूशन भी करवाएंगे दोस्तों, सभी टेस्टों का आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। और आपकी सप्ताह टेस्टों का रिवीजन चल रहा है। अब ये शेड्यूल था अपना, इस शेड्यूल के अनुसार हम काम करें। आपने अब तक कितने जो दोस्त फॉलो कर रहे हैं उनको तो सभी को पता है कितना बेनिफिट मिल रहा है। यदि किसी जो कोई दोस्त नया है और ये जी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकता है। क्वेश्चन देखना चाहता है कि किस प्रकार क्वेश्चन है, तो आप पूरी क्लास आज अब तक पाने टेस्ट पाते जितनी भी क्लास हुई है वो यूट्यूब के ऊपर आपको कराई हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकता है किस प्रकार क्वेश्चन है। ज्योग्राफी किस प्रकार क्वेश्चन थे, भारतीय इतिहास के किस प्रकार के क्वेश्चन थे, राजस्थान इतिहास अभी शुरू हो चुका है इसके किस प्रकार क्वेश्चन है, पॉलिटिकल की किस प्रकार क्वेश्चन है, शैक्षणिक प्रबंधन किस प्रकार क्वेश्चन अभी तक किए हैं, वो सभी देख सकते हो दोस्तों। फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिना प्रूफ भी देख सकते हो। काफ़ी दोस्तों की प्रूफ की ज़्यादा जरूरत होती है तो देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्तों की तरह सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिलने वाला मात्र 79 रुपीज़ के अंदर। जहाँ पर दोस्तों केवल साप्ताहिक टेस्ट आपको 45 रुपये मिलती है, ऑफलाइन 45 रुपये की मिलती है, और दोस्तों ऑनलाइन 800 की ऑनलाइन टेस्ट प्लस 437 या 537 रुपये आपको GST, यानी लगभग 1300-1400 रुपये तक ये पड़ जाती है। ये टेस्ट मात्र आपकी 79 रुपीज़ में, और इसके अलावा केवल साप्ताहिक मिलती है इतने में। तो हमने तो देखो दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए, रिविजन टेस्ट भी देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपकी जिस्ट आएगी लास्ट में, तो जिस्ट टेस्ट भी मिलेंगे, फुल टेस्ट भी मिलेंगे आपको। सब कुछ इसी टेस्ट के अंदर मिलने वाले हैं, यानी सब कुछ आपके लिए। अब प्रैक्टिस आपको करनी है, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना चलो करते हैं दोस्तों। नेतृत्व केवल आदेश देने की प्रक्रिया, नेतृत्व केवल आदेश देने की प्रक्रिया है क्या? सही है क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। नेतृत्व केवल आदेश देने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लीडरशिप की बात कर रहा है आपका। नेतृत्व समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभाव डालने की प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। नेतृत्व समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभाव डालने की प्रक्रिया, बिल्कुल राइट। नेतृत्व में स्वैच्छिक सहयोग का तत्व निहित रहता है, बिल्कुल। नेतृत्व में स्वैच्छिक सहयोग का तत्व है वो निहित रहता है, बिल्कुल राइट। नेतृत्व केवल औपचारिक पद पर आधारित है, नहीं दोस्तों, नेतृत्व केवल औपचारिक पद पर आधारित नहीं है। नेतृत्व ऐसे किसी व्यक्ति के उस गुण से जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है, यानी व्यवहार, दूसरों के व्यवहार एवं कार्यों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी नेतृत्व कहलाती है। ये परिभाषा आपकी दी हुई है, आपका पहला टॉपिक आपका, तो ये गलत हो जाएगा। हमें सही पूछा है तो दोस्तों आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेतृत्व, लीडरशिप की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, सरल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। नेतृत्व हमारा शब्द है दोस्तों, नेतृत्व, ठीक है। अंग्रेजी शब्द की बात करें, अंग्रेजी शब्द की बात करें तो अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? लीडरशिप। क्या हो जाएगा आपका? लीडरशिप हो जाएगा दोस्तों, लीडरशिप। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका? इसका अर्थ क्या होता है? वह जो नेतृत्व दे,
वह जो नेतृत्व दे। ये क्या होता है आपका दोस्तों, इसका अर्थ होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। यानी ये परिभाषा है, तात्पर्य पूछा जा सकता है कि नेतृत्व का तात्पर्य क्या है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिए दोस्तों, नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। वह अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो भी है यहाँ से। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 2 और 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सी बार यहाँ से परिभाषाओं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सीधी सी परिभाषाओं से एक क्वेश्चन आता है, अवधारणाओं से एक क्वेश्चन आता है आपका। निम्न विचारकों एवं उनकी अवधारणाओं का सही मिलान कीजिए। निम्न विचारकों और उनकी अवधारणाओं के बारे में सही मिलान करना है दोस्तों हमारा। चलिए देखते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड की बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, सामूहिक प्रयास में क्रियाओं का मार्गदर्शन क्या है दोस्तों, आपका नेतृत्व है। यानी आपका पहला किस्म हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। यानी सामूहिक प्रयास में क्रियाओं का मार्गदर्शन क्या है दोस्तों, आपका नेतृत्व है। किसने बोला दोस्तों, आपके चेस्टर आई बर्नार्ड ने बोला था, बिल्कुल राइट। वी रीच एवं कुंटन जी की बात करें दोस्तों आपकी, तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वह समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से वह उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। तो राइट दोस्तों में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, उत्साहपूर्वक समूह लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरणा। ये किसने बोला दोस्तों, आपके वी रीच एवं कुंटज ने। तो ये तीसरे में हो जाएगा। जॉर्ज आर टेरी की बात करें तो इन्होंने बोला कि नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने वाली योग्यता है। स्वैच्छिक प्रयत्न हेतु प्रभावित करने की योग्यता क्या है, नेतृत्व किसने बोला, आपके जॉर्ज आर टेरी ने। किट डेविस की बात करें दोस्तों आपकी, किट डेविस ने क्या बोला दोस्तों, आपके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को हेतु प्रेरित करने की योग्यता क्या आपकी नेतृत्व है, किसने बोला, आपके किट डेविस ने बोला। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा है वो बार बार आपके एग्जाम पूछी जाती है, और वर्तमान में जिस पैटर्न में पूछी जाती है वो पैटर्न भी देख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, कोट वाला क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर कि देवस की देखिए हमने, जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा देख ली, वी रीच एवं कुंटज की परिभाषा देख ली हमने, चेस्टर आई बर्नार्ड की परिभाषा देख ली। यानी 4 परिभाषा और 4 अवधारणाएं आपको देखने को मिली है यहाँ पर कि नेतृत्व किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा एक परिभाषा और पूछ जाती है जो आपकी लास्ट टाइम पूछी गई थी एग्जाम के अंदर 2025 के अंदर। उस परिभाषा की बात करें तो वो पूछी गई थी दोस्तों आपकी फ्रैंकलिन जी मूरे। इनकी बात करें दोस्तों, इनकी क्या परिभाषा थी, इन्होंने बोला कि बात करें नेतृत्व है व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। इन्होंने क्या बोला, नेतृत्व है व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। किसने बोला दोस्तों, आपकी ये परिभाषा किसकी है, आपकी फ्रैंकलिन जी मूरे की। सीधा सा क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो 5 व्यक्तियों की परिभाषा कलाम की बुकलेट के अंदर दी हुई है, तो 5 व्यक्तियों की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर करवाई है, और इन्हीं परिभाषाओं से बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये परिभाषा कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अच्छे नेतृत्व की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। एक विशेषताओं से क्वेश्चन आता है आपका, बहुत सा बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। नेतृत्व केवल औपचारिक संरचना में ही पाया जाता नहीं दोस्तों, नेतृत्व केवल औपचारिक संरचना में नहीं पाया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के व्यवहार को भी प्रभावित करता है दोस्तों आपका। ठीक है, अधीनस्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि, लेकिन केवल औपचारिक संरचना में नहीं पाया जाता। नेतृत्व लक्ष्य आधारित होता है तथा नेता अनुयायी समन्वय पर आधारित रहता है। बिल्कुल राइट,
नेतृत्व कैसा होता है दोस्तों आपके लक्ष्य आधारित होता है तथा नेता अनुयायी समन्वय पर आधारित होता है, बिल्कुल राइट। नेतृत्व शून्यता सब नेतृत्व है शून्यता में भी स्वतः क्रियाशील रहता है, नहीं दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। शून्यता में कार्य नहीं करता है दोस्तों, नेतृत्व है शून्यता में कार्य नहीं करता है, शून्यता में कार्य नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नेतृत्व शून्यता में कार्य नहीं करता है। और ये दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, अच्छे नेतृत्व की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। अच्छे नेतृत्व की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, बताओ भाई। क्या दे रखा हमें, नेतृत्व पूर्णतः जन्मजात गुण है, नहीं दोस्तों नेतृत्व पूर्णतः जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित नहीं किया जा सकता, इसे विकसित किया जा सकता है, यानी गलत हो जाएगा आपका, विकसित नहीं किया जा सकता, नहीं दोस्तों विकसित नेतृत्व को विकसित किया जाता है। लीडरशिप जन्म से अधिकार नहीं होता है, लीडरशिप को सीखना पड़ता है, नेतृत्व को सीखना पड़ता है, उसका रूप ढलना पड़ता है, ठीक है, विकसित करना पड़ता है उसको, तो ये गलत हो जाएगा। नेतृत्व उच्च नियंत्रणकारी होने पर अधिक प्रभावी होता है, नहीं दोस्तों उच्च नियंत्रणकारी अच्छा नहीं माना जाता, उच्च नियंत्रणकारी अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नेतृत्व नहीं होता है। लाइन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, ये लाइन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी बात करें उच्च प्रत्ययकारी और उच्च नियंत्रणकारी, ये दोनों लाइन आपकी बार बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा कौन सा होता है फिर दोस्तों आपका, अच्छा नेतृत्व कौन सा होता है आपका, अच्छा नेतृत्व की बात करें तो कौन सा होता है दोस्तों आपके, उच्च प्रत्ययकारी, उच्च प्रत्ययकारी जो नेतृत्व है दोस्तों आपका वो कैसा होता है, अच्छा होता है। उच्च नियंत्रणकारी आपका अच्छा नहीं होता है। नेतृत्व परिस्थिति, देखो नेतृत्व परिस्थिति अनुयायियों की प्रकृति एवं पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके फैक्ट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान पैटर्न में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं 2025 का वो भी देख लो साथ साथ। कि नेतृत्व परिस्थिति अनुयायियों की प्रकृति एवं पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, तो वो सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा जगह आपका, ऑप्शन नंबर 3। यानी बादशाह का ही फर्क है, 2025 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेकिन उससे पहले दोस्तों सीधा भी पूछा जा चुका है कि किस पर निर्भर करता है, तो अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। फिर से क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य अनुशासन स्थापित करना है, लक्ष्य प्राप्ति नहीं दोस्तों। मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपका लक्ष्य प्राप्ति होता है। नेतृत्व का मुख्य लक्ष्य क्या होता है आपका, लक्ष्य प्राप्ति होता है। राजनेता का उदाहरण लेके आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नेतृत्व समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, मैंने लिखा नहीं क्या, देखो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है दोस्तों। दोनों होता है, क्या होता है आपका नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छे नेतृत्व के संदर्भ में उच्च प्रत्ययकारी यानी हाई प्रेसिव नेतृत्व का आशय क्या है, दंड एवं नियंत्रण के माध्यम से कार्य करना, नहीं दोस्तों। औपचारिक अधिकार का अधिकतम होना, नहीं दोस्तों। अनुयायियों को भय द्वारा नियंत्रित करना, नहीं दोस्तों। तर्क प्रेरणा एवं आदर्श व्यवहार द्वारा स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना है, क्या होता है आपका, उच्च प्रत्ययकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी बात करें विभिन्न नेता हैं जो आपके जो प्रसिद्ध नेता हुए उन्होंने दोस्तों इस सिद्धांत का सबसे ज़्यादा पालन किया, यानी उच्च प्रत्ययकारी बात करें, उन्होंने सहयोग की भावना समझा। अपने जो अनुयायी है, अपना जो मान लीजिए जैसे किसी को प्रसिद्ध करते हैं तो उसके जिससे जुड़ा हुआ था उसको कभी दुखी नहीं किया उसने, उसको वैसे समझा कि हाँ ये अपना ही है, उसको स्वतंत्र निर्णय लेके छोड़ दिया कि आप निर्णय लो, आपको जो करना है वैसे करो, सिर्फ मुझे बता देना, वैसे ऐसे छोड़ के। तो ये आपके तर्क प्रेरणा और आदर्श व्यवहार स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना है दोस्तों। अच्छे नेतृत्व के संदर्भ में उच्च प्रत्ययकारी का आशय दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पीछे बताया था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेतृत्व के प्रकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। अब दोस्तों नेतृत्व के प्रकार देखें, मुख्य रूप से हमने 9 प्रकार देखे थे। मुख्य रूप से कितने प्रकार देखे थे, यहाँ पर पूछा है नेतृत्व के प्रकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो नेतृत्व के प्रकार की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नेतृत्व के प्रकार की बात करें तो कुल कितने हैं दोस्तों आपके, कुल 9 पढ़े थे हमने, मुख्य रूप से 9 पढ़े थे। कौन कौन से आपके, देखिए 9 पढ़ाए होंगे आपको सनी, हमने भी लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, 9 बताए थे आपके। देखो पहला होता है आपका सामंती प्रकार, और इन प्रकारों से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सामंती प्रकार,
दूसरा कौन सा होता है आपका दोस्तों आपका पैतृक प्रकार, पैतृक प्रकार। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों आपका तानाशाही प्रकार, तानाशाही प्रकार। चौथा कौन सा होता है दोस्तों आपका सहभागिता परक प्रकार, सहभागिता परक प्रकार, परक प्रकार। पांचवा कौन सा होता है दोस्तों आपका, पांचवा होता है दोस्तों आपके विकासात्मक प्रकार, विकासात्मक प्रकार। और छठा कौन सा होता है दोस्तों आपके नौकरशाही प्रकार, नौकरशाही प्रकार। और सातवां कौन सा होता है दोस्तों आपका व्यवहार, व्यवहार कुशल प्रकार, व्यवहार कुशल प्रकार। आठवां कौन सा होता है दोस्तों आपका विशेषज्ञ प्रकार। और नौवां प्रकार कौन सा होता है दोस्तों आपका करिश्माई प्रकार, कौन सा होता है आपका दोस्तों करिश्माई प्रकार होता है। नेतृत्व की प्रकार की बात करें मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सामंती प्रकार, पैतृक प्रकार, तानाशाही प्रकार, सहभागिता परक प्रकार, विकासात्मक प्रकार, नौकरशाही प्रकार, व्यवहारक कुशल प्रकार, विशेषज्ञ प्रकार और इसके अलावा दोस्तों आपका करिश्माई प्रकार। ये 9 प्रकार के नेतृत्व के क्या होते हैं दोस्तों आपके प्रकार होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख रूप से बात करें, ठीक है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। ये तो सीधा क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखो तानाशाही नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भूमिका नगण्य हो। निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की जो भूमिका है दोस्तों वो क्या हो, नगण्य। यानी नेतृत्व क्या हो आपका तानाशाही नेतृत्व होता है। तानाशाही नेतृत्व में क्या होता है, यानी एक व्यक्ति सीधा निर्देश देता है। जैसे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह बोला कि ये काम करना है तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा, ये तानाशाही है। तरह से मतलब एग्जाम्पल समझ रहा हूँ, को नाराज मत हो जाना, ठीक है। तो वो क्या है आपका तानाशाही, ठीक है। जैसे चीन का शासन देख सकते हो आप, चीन में कैसा आपका नेतृत्व शाही के साथ तानाशाही है, ठीक है। इस तरह से हम अपने म्यांमार में अभी सैन्य शासक है, म्यांमार में भी तानाशाही शासक था। बांग्लादेश में देख सकते हो अभी अभी तो चुन चुके हैं, अभी फरवरी में चुनाव हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन पहले कैसा था आपका एक तानाशाही प्रकार का आया था कि इंडिया पर ब्लेम कर दो सारे कुछ, ठीक है। इस प्रकार से सैन्य शासन आ जाता है तो तानाशाही होता है। सैन्य शासन भी क्या होता है एक तरह से तानाशाही होता है, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भूमिका, जैसे अपनी राष्ट्रपति ने बोला ऐसा करना है, राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन कौन हो गए, जैसे प्रधानमंत्री ये हो गया आपका, ठीक है। अधीनस्थ जैसे आरपीसी का सदस्य हो गया, यूपीएससी सदस्य हो गया, इस तरह से एग्जाम में पढ़े तो अधीनस्थों के रूप में तो काम करते हैं राष्ट्रपति के प्रति, तो उनकी भूमिका नगण्य हो जाए, केवल राष्ट्रपति निर्णय ले। चीन का एग्जाम्पल समझ सकते हो इस तरह से। अपने राजनेताओं की बात नहीं करेंगे हम, चीन के एग्जाम की बात कर लेते हैं, चीन को लेकर। सहभागिता परक नेतृत्व, देखो सामूहिक विचार विमर्श द्वारा निर्णय करना, सामूहिक विचार विमर्श द्वारा निर्णय करना, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। ये क्या होता है आपका सहभागिता परक नेतृत्व, यानी सभी की भूमिका हो, सभी क्या हो दोस्तों आपकी भूमिका हो, सामूहिक विचार विमर्श द्वारा निर्णय करना। नौकरशाही नेतृत्व, नियमों एवं प्रक्रियाओं की उपेक्षा करना नहीं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपके कठोर नियम होते हैं, निर्देशों को बंधा होता है। नौकरशाही में उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसको समझे हम, किसी को ले लीजिए, जैसे कोई नेता है दोस्तों, उसने बोला कि ऐसा काम ही करना है, मालिक और नौकर के बीच में संबंध ले सकते हैं, और मालिक जिस प्रकार से नियम बनाता है उसी प्रकार से उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। भागीदारी की छूट नहीं दी जाती है इसके अंदर, यानी उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है, वो अपने काम से रखो, उनका नियम है उस काम को करो और सीधे निकल जाओ, यानी वो नौकरशाही नेतृत्व होता है, उसमें उपेक्षा नहीं कर सकता दोस्तों। तो आपका तीसरा असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा असंगत हो जाएगा आपका विकासात्मक नेतृत्व, अधीनस्थों की क्षमता का विकास और बल। ये अपने भारत के अंदर अधीनस्थों को सुनना चाहता है, ठीक है। गवर्नमेंट अकेले निर्णय नहीं ले सकती है, अपने भारत के अंदर अधीनस्थों की भी राय लेनी पड़ती है। अधीनस्थों से जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो आपका आरपीसी से पहले सलाह लेती है कि इन पदों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए, इन पदों को कैसे बनाया जाए, कौन सी वैकेंसी निकाली जाए, तो किससे सहायता लेती है, अधीनस्थों या जो अधीनस्थ बात करें आरपीसी आपके अधीनस्थ बोर्ड की बात करें वहाँ से सलाह लेती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यवहार कुशल नेतृत्व के संदर्भ में तो विचार कीजिए। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए इस वजह से संगठनात्मक लक्ष्यों से अधिक नेता निजी हितों की पूर्ति हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। इस उद्देश्य में संगठनात्मक लक्ष्यों से अधिक नेता के निजी हितों की पूर्ति हो सकता है, बिल्कुल राइट। व्यवहार कुशल, ये दीर्घकालीन संगठन संतोष उत्पन्न करता है, नहीं दोस्तों, दीर्घकालीन संगठनात्मक संतोष उत्पन्न नहीं करता व्यवहार कुशल। इसमें कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है, बिल्कुल राइट। व्यवहार कुशल नेतृत्व में दोस्तों कर्मचारियों में कभी भी अकुशल होने की संभावना उत्पन्न होती है, बिल्कुल राइट। यह पूर्णतः विशेषज्ञता
पर आधारित नेतृत्व है नहीं दोस्तों, ये पूर्णतः विशेषज्ञता पर आधारित नेतृत्व तो नहीं है। ठीक है, विशेषज्ञता पर आपके अलग से प्रकार आता है। आपका विशेषज्ञ प्रकार होता है आपका एक्सपर्ट टाइप, जिसमें नेतृत्व नेता के व्यक्तिगत ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर है। तो आपका राइट आंसर क्या जगह पहला और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, करिश्माई नेतृत्व के उप प्रकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो करिश्माई प्रकार की बात करते हैं, उप प्रकार कितने देखते हैं हमने दोस्तों 5। करिश्माई प्रकार है अपना नेतृत्व, उसमें उप प्रकारों की बात करें तो कुल कितने दोस्तों आपके 5। पहला कौन सा दोस्तों आपका सामाजिक करिश्माई, सामाजिक करिश्माई। दूसरा कौन सा दोस्तों आपका इसके अंदर व्यक्तिक करिश्माई, व्यक्तिक करिश्माई। तीसरा कौन सा इसके अंदर दोस्तों आपका पदाधिकारी करिश्माई, पदाधिकारी करिश्माई। चौथा कौन सा दोस्तों आपका व्यक्तिगत करिश्माई, और पांचवा कौन सा दोस्तों आपका दिव्य करिश्माई। ये दोस्तों क्या आपके 5 है, कुल 5 प्रकार आपके उप प्रकार किसके आपके करिश्माई नेतृत्व के। अब देखिए क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम दोस्तों। इसको पहला दे रखा है सामाजिक यानी सोशलाइज की बात करें, करिश्माई नेता सत्ता का उपयोग समूह के व्यापक हित एवं बौद्धिक संतुष्टि के लिए करता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक के अंदर दोस्तों नेता जो सत्ता का उपयोग है समूह के व्यापक हित एवं बौद्धिक संतुष्टि के लिए करता है, वादे करता नहीं करता, करता है दोस्तों। व्यक्ति की बात करें, करिश्माई नेता सत्ता का प्रयोग मुख्यतः निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु करता है। ये भी होता है अपने नेता के अंदर, भारत के अंदर अपना स्वार्थ सबसे पहले पूरा करता है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पदाधिकारी ऑफिस होल्डर की बात, करिश्माई नेतृत्व में प्रभाव का स्रोत व्यक्तिगत गुणों की बजाय पद की वैधानिकता की स्थिति होती है। बिल्कुल राइट, पद का घमंड होता है कि नहीं होता पदाधिकारियों के अंदर, होता है दोस्तों। चाहे आप देख सकते हो, चाहे कॉलेज के अंदर वो एलडीसी के पद पर हो, वो स्टूडेंट के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, यानी पद की वैधानिक स्थिति होती है और बाहर उसको कोई नहीं पूछता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है। दिव्य करिश्माई नेतृत्व में पूर्णतः तर्क संगत वैधानिक अधिकार पर आधारित होता नहीं दोस्तों। दिव्य करिश्मा दोस्तों आपकी मसीहा मान लिया जाता है इसके अंदर, पूर्णतः तर्क संगत या वैधानिक अधिकार पर नहीं होता है आपका। वो क्या मान लेते हैं दोस्तों इसके अंदर, बताओ भाई, अपना मसीहा मान लेते हैं कि हमारा तो यही है, कुछ सब कुछ है। देखो इसमें क्या मान लिया जाता है दोस्तों आपका, अपना मसीहा मान लिया जाता है। जैसे अशोक गहलोत मान लो, भजनलाल शर्मा मान लो, लिया जाता है। यानी जैसे मान लो बीजेपी है तो वसुंधरा राजे है, भजनलाल शर्मा है। कांग्रेस से तो आपके जैसे सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, तो अपना मान लिया जाता है कि यही मसीहा है, बाकी और कोई नहीं। जैसे हनुमान बेनीवाल को मान सकते हो आप, अच्छा नेता है लेकिन मसीहा मान लेते हैं। बहुत से लोग नागौर में सिर्फ हनुमान बेनीवाल को जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो नागौर में क्या है, हनुमान बेनीवाल है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, यानी मसीहा मान लिया जाता है। दिव्य करिश्मा यानी दिव्य लोग होते हैं वो। एग्जाम्पल के तौर पर इन चीज़ों को समझोगे आप। मैंने क्या बोला शुरू के अंदर, बोला मैंने कि राजनीति के ऊपर आपको दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसानी से आप दोस्तों इस टॉपिक को समझ सकते हो, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा वो आपको कभी गलत नहीं होगा। वैसे सिद्धांतों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जैसे परिभाषा पढ़ी थी, अपने 5 लोगों की परिभाषा पढ़ी थी शुरू के अंदर, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करते रहना दोस्तों। वैसे अपने टेस्ट 2 के अंदर, टॉपिक वाइज टेस्ट 2 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, साथ साथ आपके रिवीजन के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे करवा देता हूँ। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो सारे करवा देता हूँ। देखना अपनी थ्योरी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिलेंगे अब तक जो पूछे गए। यदि आप साथ साथ पढ़ रहे हो, यदि पढ़े हैं तो आप खुद ही कमेंट के अंदर लिख दीजिए भाई दोस्तों किसी ने पढ़े हैं तो, कि अपनी थ्योरी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं कि या नहीं मिल रहे हैं, ताकि बाकी दोस्तों को विश्वास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यानी हमने क्या पढ़े, नेतृत्व के प्रकार पढ़े। कितने पढ़े दोस्तों, 9 पढ़े मुख्य रूप से। करिश्माई के 5 अलग से पढ़े उप प्रकार, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेतृत्व के कार्य की बात करें। और दोस्तों 14 कार्य हमने पढ़े थे, और 14 कार्यों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर नेतृत्व के कार्यों की बात करें तो कार्यों की बात करें दोस्तों, कुल कितने हैं आपके, कुल की बात करें तो आपके कुल 14 कार्य हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जिससे बात करें अलग अलग मैं लिख देता हूँ एक बार। पहला कार्य दोस्तों आपका लक्ष्य निर्धारण। पहला कार्य कौन सा आपका, लक्ष्य निर्धारण का। दूसरे कार्य की बात करें दोस्तों आपका, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा दोस्तों आपके योजना बनाना, प्लानिंग, योजना बनाना।
तीसरा प्रमुख कार्य कौन सा है दोस्तों आपका? तीसरे कार्य की बात करें तो तीसरा कार्य दोस्तों आपकी प्रबंधन कार्य यानी व्यवस्थापन। पहले तो हमने लक्ष्य निर्धारण किया, फिर दोस्तों उसकी योजना बनाई, फिर उसका प्रबंधन किया यानी व्यवस्थापन किया, व्यवस्थापन कार्य। फिर चौथे की बात करें दोस्तों आपका, तो चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? चौथा सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों आपका सामंजस्य एवं नियंत्रण। सामंजस्य एवं नियंत्रण, ये कौन सिद्धांत है आपका दोस्तों? चौथा सिद्धांत है। पांचवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, पांचवें सिद्धांत कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा दोस्तों आपके उत्तरदायित्व निर्धारण, उत्तरदायित्व का निर्धारण। छठे प्रमुख सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, छठा कौन सा आपका प्रमुख सिद्धांत बताओ? फिर समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। सातवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, सातवां सिद्धांत कौन सा आपका? सातवां सिद्धांत है दोस्तों आपके निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। आठवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, आठवां सिद्धांत कौन सा है आपका? बताओ भाई आठवां सिद्धांत कौन सा है? मार्गदर्शन एवं निर्देशन, डायरेक्शन एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन एवं निर्देशन, निर्देशन। नौवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, नौवां प्रमुख सिद्धांत कौन सा आपका? नौवां सिद्धांत है दोस्तों प्रदर्शन मूल्यांकन। दसवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, दसवां सिद्धांत कौन सा आपका? तो दसवां सिद्धांत है दोस्तों आपकी संचार, कम्युनिकेशन। ग्यारहवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, ग्यारहवां सिद्धांत कौन सा है आपका? वह दोस्तों आपकी विप्रेरणा, मोटिवेशन। बारहवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, वो कौन सा आपका? बताओ भाई, बारहवां सिद्धांत कौन सा आपका? नवाचार यानी परिवर्तन को बढ़ावा देना, नवाचार लिख सकते हैं, या परिवर्तन बढ़ावा, परिवर्तन को बढ़ावा। और तेरहवां प्रमुख कार्य कौन सा है आपका दोस्तों? तेरहवें कार्य की बात करें तो कौन सा था आपका दोस्तों? अनुशासन, अनुशासन बनाए रखना। और लास्ट और अंतिम चौदहवें कार्य की बात करें तो वह दोस्तों आपके संघर्ष यानी द्वंद्व प्रबंधन, यानी द्वंद्व प्रबंधन। ये 14 कार्य प्रमुख है दोस्तों आपके। बात करें नेतृत्व कार्यों के संदर्भ में बात करें तो कितने कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके 14 कार्य कौन कौन से? लक्ष्य का, सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, फिर दोस्तों योजना बनाइए, योजना बनाने के बाद दोस्तों उसका प्रबंधन कीजिए, प्रबंधन बनाने के बाद दोस्तों जो सामंजस्य और नियंत्रण स्थापित कीजिए, फिर उत्तरदायित्व निर्धारित कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, मार्गदर्शन एवं निर्देशन दीजिए, प्रदर्शन मूल्यांकन और संचार, अभिप्रेरणा, नवाचार या परिवर्तन को बढ़ावा, अनुशासन बनाए रखना और संघर्ष या द्वंद्व प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बात करें अपने कार्य जो नेतृत्व कार्य के संदर्भ में निम्न कर्तव्यों पर हमें विचार करना है, करते हैं दोस्तों। लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना नेतृत्व के प्रारंभिक एवं दिशा निर्देश कार्य है, बिल्कुल राइट। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज की गई है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन के अंदर कि लक्ष्य निर्धारण एवं योजना बनाना नेतृत्व के प्रारंभिक एवं दिशा निर्देश कार्य है, बिल्कुल राइट। कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा संसाधनों का समन्वय प्रबंधनकारी कार्य के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल राइट। यानी प्रबंधनकारी कार्य के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? कार्यों का विभाजन करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, संसाधनों का समन्वय स्थापित करना। संचार, कम्युनिकेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और मार्गदर्शन नेतृत्व के मानव यानी ह्यूमन पक्ष को सुदृढ़ करते हैं। सही है क्या? बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपके। प्रदर्शन मूल्यांकन, अनुशासन बनाए रखना तथा संघर्ष प्रबंधन नेतृत्व के नियंत्रणकारी कार्यों से संबंधित है, बिल्कुल राइट। यानी मूल्यांकन, अनुशासन और संघर्ष प्रबंधन नेतृत्व किसमें? आपके नियंत्रणात्मक कार्य से संबंधित है, तो बिल्कुल सत्य बात है। चारों कथन आपके सत्य दे रखे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेतृत्व के कार्यों के व्यापक वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, नवाचार एवं परिवर्तन को बढ़ावा देना विकासोन्मुख कार्य है दोस्तों आपका, बिल्कुल राइट। समस्या समाधान एवं निर्णय लेना बौद्धिक और विश्लेषणात्मक कार्य संबंधित है, बिल्कुल राइट। उत्तरदायित्व निर्धारण केवल अभिप्रेरणात्मक कार्य नहीं दोस्तों आपका। उत्तरदायित्व की बात करें, जिम्मेदारियों को उचित सौंपा जाता है, सुनिश्चित करता है हर सदस्य अपने हिस्से का काम समझते और पूरा करते दोस्तों, तो केवल अभिप्रेरणात्मक कार्य नहीं है। सामंजस्य और नियंत्रण दोस्तों समन्वयात्मक एवं नियंत्रणात्मक कार्य है, बिल्कुल राइट। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका संगत हो जाएगा। मिस मैच क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके।
ये इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व के सिद्धांतों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना चार सिद्धांतों को। तो क्या दे रखा है, नियम नेतृत्व सिद्धांतों को उनकी उचित वर्ग यानी परंपरागत, आधुनिक और उदीयमान, ठीक है, परंपरागत, आधुनिक और उदीयमान से 6 प्रकार से मिलाइए। गुण या महान व्यक्ति सिद्धांत दोस्तों आपकी किससे सिद्धांत आपका परंपरागत सिद्धांत है। क्या सिद्धांत आपके दोस्तों परंपरागत सिद्धांत है, तो पहला पहले में आ जाएगा। दो सिद्धांत है, गुण या महान सिद्धांत, कार्यात्मक एवं समूह सिद्धांत। दूसरा कौन सा आपका कार्यात्मक एवं समूह सिद्धांत। ये भी किसमें आता है दोस्तों आपके परंपरागत सिद्धांत के अंदर आता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें दोस्तों, आपके व्यवहारवादी सिद्धांत के अंदर कौन से आते हैं दोस्तों आपके, इसके अंदर आते हैं दोस्तों आपके आधुनिक सिद्धांत। कौन से आते हैं आपके व्यवहारवादी सिद्धांत के अंदर, आधुनिक सिद्धांत आते हैं दोस्तों। आधुनिक सिद्धांत की बात करें दोस्तों कौन कौन से आते हैं आपके, ओयो स्टेट प्रिडिक्शन, ओयो स्टेट प्रिडिक्शन दोस्तों, मिशिगन अध्ययन, मिशिगन अध्ययन। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें आपकी प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, ये भी किसमें आते हैं दोस्तों आपके, बताओ भाई, आधुनिक सिद्धांत के अंदर आते हैं। सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थितिजन्य सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपके, स्थितिजन्य सिद्धांत भी किसमें आते हैं दोस्तों आपके, ये भी दोस्तों आधुनिक सिद्धांत के अंदर आते हैं आपके। दूसरा भी दूसरे के अंदर आता है आपका, दूसरा भी दूसरे के अंदर आते हैं। स्थितिजन्य सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपकी, कौन कौन से है दोस्तों आपके आकस्मिक सिद्धांत, जैसे हमने देखा आपका आकस्मिक सिद्धांत स्थितिजन्य सिद्धांत में आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जैसे आपके पारस्परिक सिद्धांत, पारस्परिक सिद्धांत, ये भी किसमें आते हैं दोस्तों आपके स्थितिजन्य सिद्धांत के अंदर आता है। इसके अलावा तीसरे सिद्धांत की बात करें जैसे आपके नेतृत्व सातत्य सिद्धांत, सातत्य सिद्धांत दोस्तों, ये भी किसके अंदर आते हैं दोस्तों आपके स्थितिजन्य सिद्धांत के अंदर आते हैं। संगठित नेतृत्व का सिद्धांत, संगठित नेतृत्व का सिद्धांत, ये भी किसमें आते हैं दोस्तों आपके स्थितिजन्य सिद्धांत के अंदर आते हैं। ठीक है, नेता भागीदारी सिद्धांत या पत्र लक्ष्य सिद्धांत दोस्तों आपके पत्र लक्ष्य सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों आपके नेता भागीदारी सिद्धांत आता है आपका, ठीक है, नेता, और इसके अलावा नेता कर्मचारी विनिमय सिद्धांत आता है। दो सिद्धांत और आते हैं इसके अंदर, याद कर लेना। करिश्मा प्रदान और परिवर्तनकारी सिद्धांत की बात करें दोस्तों, करिश्मा प्रदान और जो परिवर्तनकारी सिद्धांत है किसमें आते हैं दोस्तों आपके उदयमान सिद्धांत के अंदर। किसके अंदर आते हैं आपके उदयमान सिद्धांत के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 2 और आपके 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सिद्धांत है आपके सिद्धांतों यानी नेतृत्व के वर्गीकरण सिद्धांत की बात करें, दो भागों में किया गया, परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, दो भागों में इनको बांटा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते कि अवधारणा किस सिद्धांत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त करती है। इनमें से कौन सा है, व्यवहारवादी सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत, गुण अथवा महान व्यक्ति सिद्धांत, पत्र लक्ष्य सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका गुण एवं अथवा महान व्यक्ति सिद्धांत, जो आपकी कैसा सिद्धांत है, स्टेट थ्योरी की बात करें, गुण सिद्धांत की बात करें, नेता पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर। इस सिद्धांत के प्रेरणाता कौन थे दोस्तों आपके, सबसे पहले बात करें सिद्धांत के प्रेरणाता कौन थे, तो दोस्तों प्रेरणाता थे आपके थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल थे वो सिद्धांत के प्रेरणाता थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, महान व्यक्ति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसको। वही बात करें दोस्तों आपकी किथ डेविस की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो किथ डेविस ने दोस्तों महान सफल नेताओं के 4 गुण बताए, महान सफल नेताओं के 4 गुण बताए। कितने गुण बताए दोस्तों आपके, 4 गुण बताए। कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, चारों गुणों को लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार कि 4 गुण कौन कौन से बताए थे। पहला था आपका दोस्तों बुद्धिमत्ता, दूसरा गुण कौन सा था दोस्तों आपका सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता,
इसके अलावा दोस्तों तीसरा सिद्धांत कौन सा था आपका, अंतःप्रेरणा। चौथा गुण कौन सा बताया था दोस्तों इन्होंने, चौथा गुण बताया था दोस्तों इन्होंने मानवीय संबंध अभिवृत्ति। संबंध अभिवृत्ति, ये चार गुण किसने बताया दोस्तों आपके, ये चार गुण बताए थे दोस्तों आपके किट डेविस ने। महान सफल नेताओं के चार गुण कौन से थे, बुद्धिमत्ता, सामाजिक परिपक्वता का अदा कर लेना दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता, अंतःप्रेरणा या मानवीय संबंध की अभिवृत्ति किसने बताया थे, किट डेविस ने। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। वही बात करें गुण एवं महान व्यक्ति सिद्धांत किसके द्वारा परिणत किया गया था, थॉमस कार्लाइल द्वारा, थॉमस कार्लाइल द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए जॉन एडेयर के क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा, यहाँ से सीधा पूछ ले कि क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपके, जॉन एडेयर थे। कौन थे दोस्तों आपके, जॉन एडेयर थे, जो आपके क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। या उपनाम की बात करें दोस्तों इस सिद्धांत का, उपनाम क्या दोस्तों इस सिद्धांत का, कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, सिद्धांत भी इस सिद्धांत को बोला जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए आपका प्रभावी नेतृत्व कार्य आवश्यकताओं, टीम आवश्यकताओं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को के संतुलित समन्वय पर आधारित है, संतुलित समन्वय पर आधारित है। सही बात है दोस्तों आपकी, बिल्कुल राइट। एंड दोस्तों इन्होंने तीन आवश्यकताएं बताई थी, तीन समूह में विभक्त किया था आवश्यकताओं को। आवश्यकता की बात करें दोस्तों, तीन समूह में बांटा, तीन समूह में बांटा। कौन कौन से हैं दोस्तों आपके, देखो कार्य आवश्यकता, टीम आवश्यकता तथा व्यक्तिगत आवश्यकता। तो बिल्कुल सत्य बात है। इन तीनों आवश्यकताओं में किसी एक की उपेक्षा का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है, एक की उपेक्षा का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका, ठीक है। इस सिद्धांत में नेतृत्व को केवल कार्य उपलब्धि तक सीमित माना गया, नहीं दोस्तों, केवल कार्य उपलब्धि तक सीमित नहीं माना गया, यह आपका गलत हो जाएगा। आदर्श नेतृत्व है जो कार्य, समूह एवं व्यक्ति तीनों स्तरों पर समुचित संतुलन स्थापित करे। बिल्कुल राइट, यानी पूरी व्याख्या तीन चार ऑप्शनों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों आदर्श नेतृत्व कौन सा है, जो कार्य, समूह एवं व्यक्ति तीनों स्तरों पर समुचित संतुलन स्थापित करे। तो सही विकल्प की बात करें दोस्तों आपका, तो पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा किसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम देखा होगा बुक के अंदर आपने, ठीक है। तो दोस्तों जो बात करें अच्छा समन्वय, ये है आपका जो दोस्तों कार्य, मान लीजिए आपका कौन सा था, कार्य आवश्यकता, ये कौन सा था आपका दोस्तों आपका टीम, और ये कैसा था आपका व्यक्तिगत। लेकिन दोस्तों सरेट कौन सा है दोस्तों आपका, इन तीनों का मिला जुला रूप, इन तीनों में समन्वय हो। ये बीच वाले है ना जो आपको रेड रेड दिख रहे होंगे, अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कौन सा है आपका दोस्तों, अच्छा समन्वय, अच्छा समन्वय, या अच्छा कार्य है दोस्तों, या अच्छा नेतृत्व भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओयो स्टेट यानी व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें हम, प्राकृतिक सिद्धांत दो ही थे आपके, कौन कौन से थे, परंपरागत सिद्धांत, गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत, जो किसने दिया था आपके, थॉमस कार्लाइल ने दिया था। दूसरा हमने सिद्धांत देखा कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, या इसी क्रिया केंद्रित नेतृत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, जॉन एडेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत यानी आधुनिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। ओयो स्टेट अध्ययन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। चलो करते हैं दोस्तों निम्न कथनों विचार। देखो इस अध्ययन में नेतृत्व व्यवहार को संरचनात्मक पहल एवं अंतर संबंध स्थापित करने के दो आयामों में विभाजित किया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। यानी ओयो स्टेट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आपके संरचनात्मक पहल एवं अंतर संबंध स्थापित करने के दो आयामों में विभाजित किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा दे रखा है आपका दोस्तों, उच्च संरचनात्मक पहल एवं उच्च अंतर संबंध शैली को सर्वोत्तर एवं सार्वकालिक रूप से सर्वोत्तम सिद्ध किया गया। सर्वोत्तम सिद्ध किया गया, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है दोस्तों। अध्ययन के निष्कर्षों ने यह संकेत दिया कि कोई भी एक शैली सभी परिस्थितियों में प्रभावी नहीं होती, ये भी आपका गलत हो जाएगा, प्रभावी होती है दोस्तों। इससे अध्ययन में अधीनस्थों की परिपक्वता
को केंद्रीय चर के रूप में सम्मिलित किया गया। किसके रूप में? केंद्रीय चर के रूप में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल राइट। अच्छा, चौथा गलत हो जाएगा आपका, तीसरा सही है। चर के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों ने यह संकेत दिया कि कोई भी एक शैली सभी परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों आपका पहला और तीसरा सही है, इसमें पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओयो स्टेट अध्ययन। दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था आपका? ये किया गया था दोस्तों आपके फ्लेसमैन और हैरिस वर्बर्ट। इस प्रयोग की बात करें किसने किया था दोस्तों आपके? ये क्या था दोस्तों आपके? फ्लेसमैन। इसके अलावा दोस्तों आपके हैरिस, इसके अलावा दोस्तों आपके ब्रट, यानी 3 व्यक्तियों ने दोस्तों आपके क्या किया था? ओयो स्टेट अध्ययन किया था दोस्तों। ठीक है। व्यवहारों का विश्लेषण करके नेतृत्व के 2 प्रकार बताए। इन्होंने नेतृत्व कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए दोस्तों। किसके? नेतृत्व के। कौन कौन से बताए दोस्तों इन्होंने? 2 प्रकार। पहला प्रकार बताया दोस्तों इन्होंने संरचनात्मक पहल करने वाला, संरचनात्मक पहल करने वाला। दूसरा कौन सा बताया इन्होंने दोस्तों आपका? अंतर संबंध स्थापित करने वाला। स्थापित करने वाला। ये दोस्तों बात करें आपके 2 प्रकार बताए थे कि इन्होंने आपके फ्लेसमैन, हैरिस और बट। किस परीक्षण में दोस्तों आपके ओयो स्टेट अध्ययन के अंदर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इन्होंने 4 शैलियाँ बताई थी। 2 प्रकार और शैलियाँ कितनी बताई दोस्तों? इन्होंने 4 बताई, 4 शैलियाँ बताई। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 शैलियों से आपका निष्कर्ष आपको सामने प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। ठीक है। अंतर संबंध स्थापित करने वाली नेतृत्व शैली को सर्वोत्तम माना दोस्तों इन्होंने। यहाँ पर देखो, जरा नोट लगा के लिख लेना। अंतर संबंध स्थापित करने वाली शैली की बात करें तो दोस्तों इन्होंने क्या बना आपका? सर्वोत्तम बना। 4 शैलियों की बात करें, उस्ती, श्रेष्ठ। एक डायग्राम देखा होगा आपने इसे, जिसके अंदर था दोस्तों आपके एल फर्स्ट वन, एच फर्स्ट एस। ठीक है, 2 थे दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। सारा लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। जब रिविजन करो तो फुल टेस्ट यानी बार बार इसको देखने की आवश्यकता हो, तो एक बार देखने में पूरा रिविजन हो जाए आपको। इस प्रकार से इस क्लासों को बना दें, HC और आपकी HC। ये दोस्तों कैसी थी आपकी? श्रेष्ठ शैली, सर्वश्रेष्ठ शैली। ठीक है। यहाँ पर बात करें एल लोअर 1S और दोस्तों आपके LC। यहाँ पर लिखा था दोस्तों आपके H1S और दोस्तों LC। ये थी दोस्तों आपकी उच्च, ये थी दोस्तों आपकी निम्न, और ये भी दोस्तों क्या थी आपकी उच्च। तो यहाँ पर देखो सर्वश्रेष्ठ किसको माना? इसको माना। ठीक है। और अब बात करें निम्न किसको माना? आपका LS1 और आपके LC को दोस्तों क्या बना इन्होंने? निम्न बना। यानी अंतर संबंध स्थापित करने वाला लोअर और आपके संरचनात्मक फैल करने वाला 1S, दोनों साथ हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस। और दोनों ही उच्च हो तो सर्वश्रेष्ठ शैली होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कितनी शैलियाँ बताई थी दोस्तों इन्होंने? टोटल 4 शैलियाँ बताई थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। देखिए, मिशिगन अध्ययन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? मिशिगन अध्ययन, इस अध्ययन का नेतृत्व दोस्तों आपके रेंसिस लिंकर्ट एवं उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। लाइन बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, याद करना दोस्तों। बिल्कुल सत्य बात है कि मिशिगन अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? आपका रेंसिस लिंकर्ट द्वारा ये किया गया था दोस्तों। इसमें कर्मचारी केंद्रित एवं उत्पादन केंद्रित नेतृत्व शैलियों का प्रतिपादन किया गया। कौन शैलियों का? कर्मचारी केंद्रित और आपके कर्मचारी केंद्रित एवं उत्पादन केंद्रित नेतृत्व शैलियों का विकास किया गया था। किसके अंदर? आपके मिशिगन अध्ययन के अंदर। ठीक है। और इस कर्मचारी केंद्रित को दोस्तों इन्होंने सर्वोत्तम माना। सर्वोत्तम शैली किसको माना दोस्तों इन्होंने? कर्मचारी केंद्रित शैली को क्या माना? सर्वोत्तम माना। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपका। इस अध्ययन में उत्पादन केंद्रित शैली को कर्मचारी केंद्रित शैली से श्रेष्ठ माना नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसको माना कर्मचारी केंद्रित शैली को सर्वोत्तम माना, पीछे बता दिया मैंने आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 असंगत हो जाएगा।
अध्ययन में परिस्थिति जन्य तत्वों की उपेक्षा की गई, बिल्कुल इस अध्ययन में परिस्थिति जन्य जो तत्व उनकी उपेक्षा की गई, तो इसलिए सिद्ध नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत एवं प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत जो कि संधि आता आपके ब्लैंक एवं माउंटेन के अनुसार सर्वोत्तम नेतृत्व शैली मानी जा गई है। सर्वोत्तम नेतृत्व शैली कौन सी मानी गई दोस्तों आपकी? सबसे पहले तो आप ये याद करना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत किस पर आधारित था, यानी आधारित किस पर था दोस्तों आपका? तो ये आधारित था दोस्तों आपके ओयो स्टेट अध्ययन पर। ओयो स्टेट अध्ययन पर आधारित था। किस पर आधारित था दोस्तों आपके? ओयो स्टेट अध्ययन पर आधारित था। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दोस्तों 2 चर बताए थे आपके, कौन कौन से? उत्पादन पर ध्यान और लघु पर ध्यान। चर कितने बताए इन्होंने? 2 बताए। पहला कौन सा था दोस्तों आपका? उत्पादन पर ध्यान, दूसरा कौन सा था दोस्तों? लघु पर ध्यान। लघु पर ध्यान, ये 2 चर बताते किसने बताए थे दोस्तों आपके? ब्लैंक एंड माउंटेन। ब्लैंक एंड माउंटेन, जेएस माउंटेन थे, आरआर ब्लैंक थे। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके। दोनों चरों को 0 से 9 के क्रम में विभाजित किया। इन चरों को दोस्तों विभाजित किसमें किया? इन्होंने विभाजित किया दोस्तों आपके 0 से 9 के क्रम में। 9 के क्रम में क्या क्या दोस्तों आपके? विभाजित किया। अब बात करें दोस्तों, पहला देखो 1 9 कंट्री क्लब शैली थी। कैसी थी आपकी? कंट्री क्लब शैली। इसके अंदर दोस्तों याद करना लोक अभिमुख नेतृत्व शैली बोला गया है इसको। लोक अभिमुख नेतृत्व शैली बोला गया है। 9 1 बात करें दोस्तों आपकी, 9 1 निरकुंश कार्य अभिमुख शैली, बिल्कुल राइट। उत्पादन अभिमुख शैली बोला गया दोस्तों इसको, उत्पादन अभिमुख शैली। 5 5 दोस्तों बात करें आपके मध्य मार्गी, वर्तमान संतुलन को बरकरार रखती है। संतुलन। हमें पूछा है कि सर्वोत्तम शैली कौन सी थी, तो दोस्तों 9 9 टीम या टोली प्रकार की शैली, और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया दोस्तों आपका। सर्वोत्तम शैली कौन सी थी? टीम या टोली प्रकार की शैली, उत्पादन को की अधिकतम चिंता और लोगों की भी अधिकतम चिंता। इसके अंदर भी दोस्तों आपके उत्पादन की अधिकतम चिंता, और दूसरा दोस्तों लोगों की अधिकतम चिंता। लोगों की अधिकतम चिंता। 2 शैलियाँ बात करें आपकी टीम या टोली, कुल कितने प्रकार की शैलियाँ बताई दोस्तों? इन्होंने 4 प्रकार की शैली बताई थी, यानी सीधा सॉरी 5 प्रकार की बताई थी आपकी। प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत में दोस्तों आपके ब्लैंक एवं जेएस माउंटेन की बात करें दोस्तों आपके, तो इन्होंने कुल नेतृत्व शैलियाँ कितनी बताई आपकी? 5 बताए थे दोस्तों। कुल शैली कितनी बताई थी दोस्तों? इन्होंने 5 बताई थी। ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुल शैली कितनी बताई थी। और दोस्तों सर्वोत्तम शैली पता हो गई आपको। इसके अलावा 4 शैली आपको ऑप्शन में दिख रही है, और 5वीं देखो बात करें आपके काम चलाओ शैली। इसके लिए नंबर दिए गए थे दोस्तों आपके 1 1। क्या दिए गए थे नंबर? सबसे बुरी नेतृत्व शैली, सबसे बुरी नेतृत्व शैली कौन सी थी दोस्तों आपकी? काम चलाओ शैली। ठीक है, सारी हमने एक साथ आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा परीक्षण आपको समझा दिया। प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत ओयो स्टेट बात करें, ओयो स्टेट अध्ययन पर आधारित है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने प्रकार की कुल शैलियाँ थी दोस्तों आपकी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने साथ साथ ही करवा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न नेतृत्व शैलियों का उनके ग्रिड सिद्धांतों निम्न नेतृत्व शैलियों का उनके ग्रिड निर्देशांकों से सही मिलान कीजिए। 500 की 500 आगे दोस्तों अभी बताया मैंने आपको। काम चलाओ सबसे बेकार शैली दोस्तों 1 1। ठीक है, निरकुंश एवं कार्य अभिमुख दोस्तों आपके निरकुंश एवं कार्य अभिमुख की बात करें दोस्तों, तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों आपका? 9 1। दूसरा 3 के अंदर आ जाएगा दोस्तों। दूसरा किस में आ जाएगा आपका? 3 के अंदर आ जाएगा। दूसरा किस में आ जाएगा? 3 के अंदर। पहला 2 के अंदर। टीम कंट्री क्लब बात करें दोस्तों, कंट्री क्लब किस में आ जाएगा दोस्तों आपका? कंट्री क्लब आ जाएगा दोस्तों 1 9 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। तीसरा 4 के अंदर आ जाएगा।
इसके अलावा बात करें आपके दोस्तों टीम या टोली जो सर्वश्रेष्ठ थी, इसका अंक कितना था दोस्तों आपका, इसका अंक था दोस्तों आपके 9-9। टीम एवं टोली यानी 9-9 यानी बराबर। मध्यम मार्गी की बात करें दोस्तों आपके, तो इसका अंक कितना बच गया आपका दोस्तों 5-5, मिडिल मिडिल। यानी 0 से बात करें आपके 9 तक अंक दिए गए थे, तो बीच में कौन से आ गया आपके 5-5। तो राइट आंसर क्या आ गया 2 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प। सारे दोबारा करवा दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका व्यवहारवादी अध्ययनों, देखो व्यवहारवादी अध्ययनों ओयो, मिशिगन और प्रबंधीय गिड्स के तुलनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब तीनों का तुलनात्मक विश्लेषण का एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। तीनों अध्ययनों ने नेतृत्व को व्यवहार के आयामों में विश्लेषित किया, न कि जन्मजात गुणों में। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है कि तीनों अध्ययन, चाहे ओयो स्टेट अध्ययन हो दोस्तों आपके, चाहे मिशिगन अध्ययन हो, चाहे आपके प्रबंधीय गिल्ड सिद्धांत हो, इन तीनों ने दोस्तों आपके जन्मजात गुणों में आधारित नहीं था, आपका आयामों के में विश्लेषण किया गया। किसमें, आयामों में विश्लेषण किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा दे रखा दोस्तों आपका तीनों अध्ययनों में अधीनस्थों की परिपक्वता एवं परिस्थितियों को केंद्रित निर्धारक माना, केंद्रीय निर्धारक नहीं माना दोस्तों। इन्होंने अधीनस्थों की परिपक्वता एवं परिस्थिति को केंद्रीय निर्धारित नहीं माना दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। ओयो अध्ययन ने द्विआयामी व्यवहार मॉडल प्रस्तुत किया, जबकि प्रबंधीय ग्रिड ने उसी आधार पर 81 संयोजनों का ग्रिड निर्मित किया। बिल्कुल राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी। ग्रिड सिद्धांत में कुल कितने वर्ग थे दोस्तों आपके 81। ओयो अध्ययन में कितने थे आपके द्विआयामी, कौन कौन से थे द्विआयामी, संरचनात्मक फैल करने वाला, अंतर संबंध स्थापित करने वाला, आप पीछे फट चुके हैं। मिशिगन अध्ययन में कर्मचारी केंद्रित शैली को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी माना। बिल्कुल राइट, कर्मचारी केंद्रित शैली को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी किसमें माना था, मिशिगन अध्ययन के अंदर। तो मिशिगन अध्ययन किसने दिया था आपका, रेंसिस लिकर्ट ने। ओयो स्टेट किसने किया था दोस्तों, फ्लेशमैन, हैरिस और बर्ट, 3 व्यक्ति थे। प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत में दोस्तों आपके आर ब्लैक, JS माउंटन, 2 व्यक्ति थे। तो इनके प्रतिपादक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो 1 3 4 से ये तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या दे रखा था दोस्तों, इसमें देख लीजिए। फिडलर ने नेतृत्व प्रभावशीलता को नेता सदस्य संबंध, कार्य संरचना और वैधानिक अधिकार आधारित माना। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। पथ लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार नेता का कार्य अनुयायियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को स्पष्ट करना है। बिल्कुल राइट। वूम येटन मॉडल में निर्णय की गुणवत्ता, स्वीकार्यता एवं समय तीनों निर्णायक तत्व माना। बिल्कुल राइट। LMX सिद्धांत सभी कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार को प्रभावशीलता की शर्त मानता है। नहीं दोस्तों, ये प्रभावशीलता की शर्त नहीं मानता। सही विकल्प कौन सा जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। 4 सिद्धांतों की यहाँ पर व्याख्या की गई है और चारों सिद्धांत आपको एक साथ यहाँ पर विश्लेषण के माध्यम से क्वेश्चन आपका बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया हमारा, फिडलर के आकस्मिक सिद्धांत। तो फिडलर का कौन सा सिद्धांत था दोस्तों आपका, आकस्मिक सिद्धांत था। कौन सिद्धांत था दोस्तों आपका, आकस्मिक सिद्धांत किसका था आपका, फिडलर का था। सीधा क्वेश्चन पूछा गया के अनुसार सामान्य अनुकूल परिस्थिति में कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक प्रभावी बन जाती है। कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक प्रभावी बन जाती है, बताओ भाई। कार्य केंद्रित शैली, कर्मचारी या संबंध केंद्रित शैली, सत्तावादी शैली या प्रत्यायोजन शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्मचारी या संबंध केंद्रित शैली सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावी बन जाती है फिडलर के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी बात करें फिडलर के अनुसार परिस्थिति के 3 निर्धारक कारक थे। कौन कौन, नेता सदस्य, दिए गए कार्य की संरचना, नेता की वैधानिक स्थिति को अधिकार। नेता 2 बताए थे दोस्तों, कार्य केंद्रित और कर्मचारी संबंध केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। देखिए दोस्तों, पहला देखा, हर्षे एवं ब्लेंचर्ड के अनुसार नेतृत्व शैली अनुयायियों की परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करती है। किसमें निर्भर करती है दोस्तों, आपके अनुयायी की परिपक्वता निर्भर करती है। तो पहला कथन क्या दे रखा आपका, हर्षे एवं ब्लेंचर्ड के अनुसार नेतृत्व शैली अनुयायियों की परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करती है। सही बात है तो दोस्तों आपका बिल्कुल सत्य बात है। पथ लक्ष्य सिद्धांत में उपलब्धि उन्मुख नेता का कोई स्थान नहीं है दोस्तों, स्थान नहीं, आपका गलत हो जाएगा। नेतृत्व सांतत्य सिद्धांत नेता एवं अधीनस्थ केंद्रित व्यवहारों के बीच निरंतरता की अवधारणा प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सत्य बात है। एकीकृत संगठित नेतृत्व सिद्धांत केवल सिद्धांत नेतृत्व को पूर्णतः जन्मजात मानता है। नहीं दोस्तों, पूर्णतः जन्मजात नहीं मानता। तो दोस्तों 2 और 4 गलत हो जाएंगे। असत्य कथन हमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए फिडलर के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो कॉपी की हुई मैंने बुक से। फिडलर के आकस्मिक सिद्धांत के अनुसार कार्य केंद्रित नेता सर्वाधिक प्रभावी कब होता है? कब होता है दोस्तों? केवल सामान्य अनुकूल परिस्थिति में, केवल मध्यम अनुकूल परिस्थिति में, अति अनुकूल एवं अति प्रतिकूल परिस्थिति में, केवल संबंध प्रदान समूह में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अति अनुकूल एवं अति प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पॉल हर्शे एवं केनेथ ब्लेंचर्ड के स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत, कौन सा आपका स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत में डिलीटिंग शैली किस स्तर की अनुयायी परिपक्वता के लिए उपयुक्त है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी। बताओ भाई। R1 दे रखा है निम्न योग्यता एवं निम्न इच्छा शक्ति, R2 दे रखा उच्च योग्यता पर कम आत्मविश्वास, R3 दे रखा पर्याप्त योग्यता पर अस्थिर प्रतिबद्धता, R4 दे रखा उच्च योग्यता एवं उच्च प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया ये भी आपका दोस्तों। 4 शैलियाँ बताई थी दोस्तों इन्होंने। कितनी शैलियाँ बताई थी दोस्तों आपकी? 4 शैलियाँ। कौन कौन सी? वाक, बात करें आपकी निर्देशन शैली, विक्रय शैली, भागीदारी शैली और प्रत्योजन शैली। यहाँ पर लिख देता हूँ। कुल 4 शैली बताई दोस्तों इन्होंने। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से भी आपकी कौन कौन सी थी आपकी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर याद कर लेना। वाक या निर्देशन शैली, वाक या निर्देशन शैली। दूसरी शैली की बात करें तो दोस्तों आपकी विक्रय शैली। तीसरी शैली की बात करें दोस्तों आपकी भागीदारी शैली, भागीदारी शैली। और चौथी शैली की बात करें दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रत्यायोजन शैली, प्रत्यायोजन शैली। यानी 4 शैलियां बताई थी किसने? पॉल हर्शे एवं केनेथ ब्लेंचर्ड ने। कौन से सिद्धांत में? स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। एकीकृत नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व के विकास में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपकी? बताओ भाई। 4 तत्व बताए थे इन्होंने टोटल। कुल कितने तत्व बताए थे दोस्तों इन्होंने? 4 बताए थे। उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं? देखो नेता सम्मिलित है, अनुयायी सम्मिलित है, संगठन सम्मिलित है। और दोस्तों केवल जैविक अनुवंशाक्रम नहीं दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएंगे आपके दोस्तों? सामाजिक मूल्य। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? सामाजिक मूल्य, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाएं। ये दोस्तों सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेतृत्व सातत्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेतृत्व सातत्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? बताओ भाई। फिडलर, टेननबूम एवं स्मिथ, हाउस एवं इवेंट्स, ब्रूम एवं एटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेननबूम एवं स्मिथ ने दोस्तों नेतृत्व सातत्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्मिथ भी आएंगे दोस्तों। टेननबूम एवं स्मिथ ने दोस्तों आपके नेतृत्व सातत्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सीधा से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिडलर ने कौन सा किया था? आकस्मिकता सिद्धांत। यहाँ पर लिख लीजिए। ये सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। आकस्मिकता का सिद्धांत सीधा सा आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। ब्रूम एंड एटन की बात करें दोस्तों, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये दिया था नेता भागीदारी सिद्धांत। भागीदारी सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों हाउस एवं इवेंट्स की बात करें दोस्तों, इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था? पथ लक्ष्य सिद्धांत, पथ लक्ष्य सिद्धांत। सारे सिद्धांत आपको याद करवा रहा हूं देखो एक क्वेश्चन के अंदर। सारे सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत सहायक नेता का प्रमुख कार्य क्या था? पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत सहायक नेता का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? कठोर नियंत्रण स्थापित करना? नहीं, ठीक है, ये कार्य नहीं था दोस्तों आपका। अनुयायियों की सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों आपके? वैसे प्रतिपादक कौन थे आपके? तो इसके प्रतिपादक थे दोस्तों आपके कौन थे आपके दोस्तों? बताओ भाई। अभी तो करवाया हमने, पूरा नाम याद कर लीजिए। मार्टिन इवेंस, वह दोस्तों आपके रॉबर्ट हाउस ने सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेता भागीदारी सिद्धांत में A1 एवं A2 शैली या किस श्रेणी में आती है?
एवं वो ए टू से एल की श्रेणी आती है, संवाद आधारित, सलाहकारी, सत्तावादी, सहभागिता, सत्तावादी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेता सदस्य विनिमय LMX सिद्धांत में आउट ग्रुप की विशेषता क्या है? आउट ग्रुप की विशेषता क्या है दोस्तों, बताओ भाई। अनौपचारिक एवं घनिष्ठ संबंध, विशेषाधिकार एवं उच्च विश्वास, केवल औपचारिक संबंध एवं सीमित विश्वास। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मैंने साथ साथ ही करवा दिए ताकि आपको कहीं ढूंढने ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ भाई। उदीयमान सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछा गया। मैक्स वेबर, JR हाउस, बर्नार्ड बास या रिग्यू? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका, करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों JR हाउस ने। किसने किया था आपके? JR हाउस ने। ऑप्शन नंबर 2। मैक्स वेबर की बात करें दोस्तों, इन्होंने नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत दिया था। नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपके मैक्स वेबर ने दिया था। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इसे आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाया था दोस्तों किसने? बर्नार्ड बास ने। किसने बढ़ाया था दोस्तों? आपके बनास बाग ने। वही बात करें दोस्तों आपके रेगियो ने बात करी दोस्तों, नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत दिया था। नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत दिया था। कार्य सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपके रेगियो ने दिया था। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेतृत्व के व्यवहारिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेतृत्व के जो व्यवहारिक सिद्धांत है उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। चलो करते हैं। कर्मचारी मुख्यतः इनाम एवं दंड से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल राइट। कर्मचारी मुख्यतः किससे प्रेरित होते हैं? आपके इनाम एवं दंड से प्रेरित होते हैं। अधीनस्थ स्वप्रेरित होते हैं, अतः नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों स्वप्रेरित नहीं होते, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। गलत हो जाएगा। आकस्मिक पुरस्कार इस सिद्धांत का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल राइट। आकस्मिक पुरस्कार दोस्तों इस बात करें सिद्धांत का प्रमुख घटक है। यानी बात करें 4 तरीकों के दोस्तों नेतृत्व बताए गए थे। आकस्मिक पुरस्कार, अपवाद द्वारा सक्रिय प्रबंधन, अपवाद द्वारा निष्क्रिय प्रबंधन, हस्तक्षेप। अपवाद द्वारा सक्रिय प्रबंधन में नेता को मानकों से विचलन की निगरानी करता है। बिल्कुल राइट। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अंदर 4 प्रकार से नेतृत्व किया गया था। नेतृत्व की बात करें कितने प्रकार से आपके दोस्तों? 4 प्रकार से। कौन कौन से में बात करते हैं दोस्तों? सबसे पहले पहला कौन सा था? आकस्मिक पुरस्कार या आकस्मिक पुरस्कार। दूसरे की बात करें दोस्तों आपका कौन सा था? अपवाद द्वारा सक्रिय प्रबंधन, सक्रिय प्रबंधन। तीसरे की बात करें दोस्तों आपका कौन सा था? अपवाद द्वारा निष्क्रिय प्रबंधन, निष्क्रिय प्रबंधन। चौथे सिद्धांत की बात करें हस्तक्षेप। कौन सा था आपका? चौथा था। यानी 4 बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा आ गया अपना। अब सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, शैलिया और बची है आपकी बस। तो क्वेश्चन क्या अपना? नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सारे के सारे आप आगे जो क्वेश्चन आए सारे के सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो सारे के सारे हमने कॉपी पेस्ट किए दोस्तों। नेतृत्व परिवर्तनकारी सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपका बनता है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें नेता अधीनस्थों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। नेता अधीनस्थों की व्यक्तिगत आवश्यकता की उपेक्षा करता है क्या? नहीं करता दोस्तों। असत्य कथन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। बौद्धिक उत्तेजनाओं अनुयायियों को नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। बौद्धिक उत्तेजना अनुयायियों को नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल राइट। आदर्श प्रभाव में नेता उच्च नैतिक मानदंड प्रदर्शित करता है। बिल्कुल राइट। यह सिद्धांत केवल अल्पकालीन नियंत्रण पर आधारित है। नहीं दोस्तों, आपका अल्पकालीन नियंत्रण पर आधारित नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो आपका दोस्तों पहला और चौथा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये सिद्धांत दिया किसने था, इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों आपके, वो थे दोस्तों आपके बास एवं रेगियो। सीधा से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। चार पहलू बताए थे, चारों पहले आपके चार ऑप्शन के माध्यम से आपको दिख रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। एक क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कारकों से आपका, तो सारे कारक देख लीजिए एक साथ ही आपका क्या क्या दे रखा आपका। नेता की मूल्य व्यवस्था एवं अधीनस्थों पर उसका विश्वास नेतृत्व शैली के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल राइट। यदि समूह सदस्य स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय निर्माण की रुचि प्रदर्शित करे तो नेता सामान्यतः अधिक सहभागितापूर्ण शैली अपनाता है, बिल्कुल राइट। संगठन की संरचना एवं बाह्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दबाव नेतृत्व शैली को प्रभावित नहीं करते दोस्तों आपके, क्योंकि शैली पूर्णतः नेता व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, गलत हो जाएगा आपका। अनिश्चितता की स्थिति में नेता का व्यक्तित्व एवं उसका झुकाव निर्देशात्मक एवं टीम निर्माण की उन्मुख शैली का चयन को प्रभावित करता है, बिल्कुल राइट। दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों आपका, पहला, तीसरा और चौथा, सॉरी पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके, ये नेतृत्व की शैलियों से क्वेश्चन आ गया और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। एक क्वेश्चन आपका नेतृत्व की शैलियों से आता है। देखो, कर्ट लेविन के नेतृत्व शैली वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। करते हैं दोस्तों आपके, क्या दे रखा है दोस्तों आपका, देखिए, निरंकुश शैली में सत्ता केंद्रीकरण होता है, बिल्कुल राइट। प्रजातांत्रिक शैली में निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भागीदारी होती है, बिल्कुल होती है। अहस्तक्षेप शैली में नेता पूर्ण नियंत्रण बनाए रखता है, नहीं दोस्तों, पूर्ण नियंत्रण नहीं बनाया जा सकता। अहस्तक्षेप शैली यानी नेता कोई अपना नियंत्रण नहीं रखता, यानी अहस्तक्षेप शैली यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यानी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है इसके अंदर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। निरंकुश शैली में व्यक्तिगत विकास के अवसर अपेक्षाकृत सीमित होते हैं, बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों आपका, पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें इन्होंने कर्ट लेविन की बात करें एवं सहयोगी दोस्तों आपके शैली के कितनी शैलियाँ बताई थी दोस्तों इन्होंने, 2 शैलियाँ बताई थी वैसे मुख्य रूप से। कौन कौन सी आपकी, एकतंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैली और दूसरी थी आपकी दोस्तों प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। कुल शैली कितनी बताई दोस्तों इन्होंने, 2 बताए थे। कौन कौन सी थी याद कर लीजिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक थी दोस्तों आपकी एकतंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैली, अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैली। दूसरी की बात करें दोस्तों आपकी, दूसरी कौन सी थी आपकी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली 2 शैलियाँ बताई थी दोस्तों किसने, कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेंसिस लिंकट के 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है दोस्तों आपका, एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटी की बात करें, भय एवं डर पर आधारित, बिल्कुल राइट, भय और डर पर आधारित। बिनेवोलेंट अथॉरिटी की बात करें, सीमित सहभागिता परंतु अंतिम निर्णय का नेता, बिल्कुल राइट। कॉन्सुलेटिव की बात करें, पूर्ण विकेंद्रीकरण नहीं था दोस्तों आपका। पार्टिसिपेटिव की बात करें दोस्तों आपके, उच्च विश्वास एवं समूह कार्य, बिल्कुल राइट। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दोस्तों आपका। दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, रॉबर्ट हाउस के पथ लक्ष्य सिद्धांत के संदर्भ में इनको विचार कीजिए। सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए आपके। रॉबर्ट हाउस के पथ लक्ष्य सिद्धांत के संदर्भ में इनको विचार कीजिए। डायरेक्टिव शैली में कार्य स्पष्ट किया जाता है, कार्य क्या किया जाता है दोस्तों आपका, स्पष्ट किया जाता है, बिल्कुल सत्य। सुप्रोटिव शैली में केवल उत्पादन लक्ष्य पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। पार्टिसिपेटिव शैली में दोस्तों अधीनस्थों के विचारों का महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सत्य। अचीवमेंट शैली में दोस्तों चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है दोस्तों, चारों सत्य है, तो 1, 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विलियम रेडिन के त्रिआयामी मॉडल, तो विलियम रेडिन ने कौन सा आयाम दिया था दोस्तों, आपके त्रिआयामी मॉडल दिया था, किस संदर्भ में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं दोस्तों निम्न कथनों पर विचार। एग्जीक्यूटिव शैली प्रभावशाली बन जाती है, बिल्कुल राइट। ब्यूरोक्रेट शैली में नियमों एवं प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है, बिल्कुल राइट।
मिशनरी शैली सदैव प्रभावशाली होती है, नहीं दोस्तों सदैव प्रभावशाली नहीं होती। डेवलपर शैली व्यक्तियों के विकास पर केंद्रित होती है, बिल्कुल राइट, सदैव नहीं होती दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। तो उपयुक्त में से कौन से या से कथन चाहिए, पहला दूसरा और चौथा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षे एवं ब्लेंचर्ड, हर्षे एवं ब्लेंचर्ड के स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों आपके। टेलिंग शैली निम्न परिपक्वता स्तर के लिए उपयुक्त है, तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल राइट। सेलिंग शैली में कार्य एवं संबंध दोनों पर उच्च बल दिया जाता है। सेलिंग बात करें, शैली में कार्य एवं संबंध दोनों पर उच्च बल दिया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। पार्टिसिपेटिंग की बात करें, पार्टिसिपेटिंग की बात करें, शैली में नेता पूर्णतः नियंत्रण छोड़ देता है, नहीं दोस्तों पूर्णतः नियंत्रण नहीं छोड़ता। डेलीगेटिंग शैली उच्च परिपक्वता स्तर के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन चाहिए, तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेटलेस एवं गुब्बा द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व शैली वर्गीकरण के संदर्भ में तो विचार कीजिए। करते हैं, नोमोटिक शैली संगठन की अपेक्षाओं पर बल देती है, बिल्कुल राइट। एडिगोग्राफिक शैली व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर केंद्रित होती है, बिल्कुल राइट। ट्रांसैक्शनल शैली सामाजिक व्यवहार पर आधारित है, बिल्कुल राइट। नोमोटिक शैली पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित थी, नहीं दोस्तों आपके पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित नहीं थी, आपकी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ट लेविन के अनुसार इनमें से कौन सी नेतृत्व शैली उनके अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों आपकी निरकुंश थी, आपकी लोकतांत्रिक थी, आपकी अस्थिर थी, ठीक है, परामर्शात्मक नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपहाम द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व शैली में इनमें से कौन सी शामिल है, कौन सी शामिल है बताओ भाई दोस्तों, लिपहाम द्वारा आदर्शमूलक, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट जेलस एवं गुबास के अनुसार इडियोग्राफिक नेतृत्व शैली का संबंध किससे है, इडियोग्राफिक नेतृत्व शैली का संबंध किससे, संगठन के नियमों से, नहीं दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकताओं से, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिस लिकर्ट के 4 तंत्रों में निम्न में से कौन सा एक तंत्र है, तो हमने बताया था, अभी पीछे करवाया था आपको, रेंसिस लिकर्ट के 4 तंत्र बताए थे, टीम प्रबंधन, सहभागी, मिशनरी, देश क्लब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सहभागी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने साथ ही ले लिया सारे क्वेश्चन, सॉरी देखो यहाँ पर, ब्लैक एवं माउंटेन के प्रबंधीय ग्रिड सिद्धांत में कंट्री क्लब शैली का मुख्य बल किस पर होता है, कंट्री क्लब शैली का मुख्य बल किस पर होता है दोस्तों आपका, उत्पादन पर, नियमों पर, व्यक्तियों पर, नियंत्रण पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों पर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पथ लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि उन्मुखी नेतृत्व शैली किससे संबंधित है, पथ लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि उन्मुखी नेतृत्व शैली किससे संबंधित है, उच्च लक्ष्य निर्धारण से, कठोर नियंत्रण से, पूर्ण स्वतंत्रता से, नियमबद्ध प्रशासन से, तो उच्च लक्ष्य निर्धारण से, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम रेडिन के त्रिआयामी मॉडल में ब्यूरोक्रेटिक शैली किस प्रकार की नेतृत्व शैली है, विकासात्मक, नौकरशाही, कार्यकारी या मिशनरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, नौकरशाही, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रूम एवं एटन के नेता भागीदारी मॉडल में कॉन्सुलेटिव C1 किस प्रकार की शैली है, पूर्णतः स्वेच्छाकारी, पूर्णतः समूहाधारित, परामर्शात्मक, प्रतिनिधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, परामर्शात्मक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हर्षी एवं ब्लांचर्ड के अनुसार डेलीगेटिंग शैली में नेता का व्यवहार कैसा होता है, उच्च निर्देशन, कम समर्थन, कम निर्देशन, उच्च समर्थन, कम निर्देशन, कम समर्थन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने साथ साथ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। पीछे जैसे RS के एग्जाम के अंदर
आता है आपका दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सब्जेक्ट एग्जाम होती है उसके अंदर भी आपका देखने को मिलता है आपका प्रबंधन। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए थे वो भी मैंने सारी करवा दिए। 2025 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दिया, और जितने भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे करवा दिए। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो ये टेस्ट देख के भी आप देख सकते हो। ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAP बाय DK सर, PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों टेस्ट देकर आप आराम से अपने टेस्टों को एनालिसिस कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, सप्ताह टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन टेस्ट अभी शुरू होने वाले हैं। शेड्यूल के अनुसार आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसकी PDF मिलेगी आपके दोस्तों PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।